हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज फॉरेक्स का एक नया टॉपिक, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ये दो वर्ड्स आप सुने होंगे। एप्रिसिएशन इन करेंसी या डेप्रिसिएशन इन करेंसी, या एक वर्ड और आपको यहां सुनने के लिए मिलेगा, रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, और एक होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इन दोनों का मतलब आपको अभी समझाते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है, जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, जिस पे बात करने वाले हैं, वो है एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन एंड डिवैल्यूएशन ऑफ एनी करेंसी। किसी भी करेंसी के रिस्पेक्ट में अगर ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा सर। एप्रिसिएशन का मतलब भी होता है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है राइज या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी। जो बेस करेंसी दी गई है, जिसको हम लोग यूनिट करेंसी भी कहते हैं, जिसको परचेज या सेल किया जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो उसको हम लोग कहते हैं एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी को एप्रिसिएशन बोलेंगे। क्लियर हुई बात सर। ये एप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू जो इंक्रीज करती है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी, ये जो वैल्यू इंक्रीज करती है, इफ दिस इंक्रीमेंट इज मार्केट डिटरमिन्ड। क्या बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, मार्केट डिटरमिन्ड। यानी कि मार्केट से अगर ये डिटरमाइन हुआ है तो इसको एप्रिसिएशन बोला जाएगा। यानी कि अगर यहां पे $1 की वैल्यू दी गई है, $1 इक्वल टू 70 रुपीज, और $1 अगर 72 रुपीज का हो जाता है तो इसको कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू, यहां पे बेस करेंसी कौन है सर, डॉलर, क्योंकि डॉलर को 70 रुपीज दे के खरीदा जा सकता है। यानी ये यूनिट करेंसी या बेस करेंसी, या इसको आप कह सकते हैं कॉमोडिटी, जो मार्केट में बिकने के लिए आया है, वो 70 रुपीज में $1 है सर। ये अब $1 आपको खरीदने के लिए 72 रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की वैल्यू इंक्रीज कर गई और रुपए की वैल्यू यहां डिक्रीज कर गई। क्लियर हुई बात। तो ये इंक्रीज हुआ, जो इसको डिटरमाइन करने के लिए जो मार्केट फैक्टर हैं, तो मार्केट डिटरमाइंड क्या चीज होती है सर, मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जैसे अगर ये डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इंक्रीज किया है, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, इसका दोनों देश में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, उसकी वजह से ये जो फैक्टर्स हैं ETC, ये इस फैक्टर की वजह से जो मार्केट डिटरमिन्ड होते हैं, उनकी वजह से अगर वैल्यू इंक्रीज करती है डॉलर की, तो आप कहेंगे कि डॉलर के प्राइस में एप्रिसिएशन हुआ है। क्लियर हुई बात सर। रीवैल्यूएशन किसको कहेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन कहेंगे राइज या इंक्रीज। देखिएगा वर्ड्स क्या यूज किए जा रहे हैं, राइज या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे हम लोग। जब भी हमें इसके बारे में बात करना होगा, वैल्यू इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, तो बेस करेंसी के रिस्पेक्ट में, यहाँ डॉलर के रिस्पेक्ट में आप बोलेंगे।
तो ठीक है सर, अगर तो दोनों में वर्ड में डिफरेंस, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों हमने सेम लिखी हुई है कि इसकी वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो उसको रिवैल्यूएशन भी कहते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहां पे जो डिफरेंस है, अब यहां पे हम ये इंक्रीज इन वैल्यू को लिखेंगे इफ दिस इंक्रीमेंट इज forced by regulatory authorities अगर ये इंक्रीज या डिक्रीज रेगुलेटरी अथॉरिटीज द्वारा, इंक्रीज जो है रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो कि आरबीआई है इंडिया में, अगर इसके द्वारा ये इंक्रीमेंट किया जाता है जबरदस्ती, मार्केट उसके लिए इन्फ्लुएंस नहीं करता है, फिर भी ये इंक्रीमेंट करता है, तो इस केस में आप बोलेंगे कि इस डॉलर में की वैल्यू में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो रिवैल्यूएशन है, उसको एप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। दोनों वर्ड में, दोनों में वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर मार्केट डिटरमिन्ड है तो उसको एप्रिसिएशन बोला जाएगा। रिवैल्यूएशन जब उसको गवर्नमेंट या उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है उसको एप्रिसिएट करती है। जैसे एक टाइम में डॉलर 40 रुपीज़ के आसपास, 36 या 40 के बीच में था, और उसको एप्रिसिएट करके 43 रुपीज़ रातों रात उसको बढ़ा दिया गया था। वो गवर्नमेंट, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होता है, जब अपने देश से दूसरे देश में आपको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो उस केस में अगर हम डॉलर का प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग सेविंग करके कंज्यूमशन कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उनको $1 के बदले में अधिक करेंसी मिलने वाली होती है। तो इस सिचुएशन में जब हमें फॉरेन करेंसी रिजर्व की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट इसको फोर्स करती है और रुपए की वैल्यू को डेप्रिसिएट करके इसकी वैल्यू इंक्रीज़ की जाती है, और ये मार्केट डिटरमिन्ड नहीं होता। ये गवर्नमेंट या जो भी अथॉरिटीज़ के लिए, जो इंडिया में आरबीआई है, इसके लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, तो उसको ये मेंटेन करती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मार्केट डिटरमिन्ड और रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक इसी तरह डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी, अगर डिक्रीज हो रही है, जो भी बेस करेंसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी, इफ दिस decreases मार्केट डिटरमिन्ड, तो इसका नाम रहेगा डिटरमिन डेप्रिसिएशन। समझ में आ गई होगी बात आपको। डेप्रिसिएशन ठीक उसका अपोजिट अब लिख रहे हैं। अगर हमारी जो करेंसी है, जब भी हम बात करेंगे डॉलर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो डॉलर की वैल्यू अगर कम हो रही है, सर $1.70 में मिलता था, अब $1 जो होगा 65 रुपीज़ में मिलना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब डॉलर की वैल्यू कम हो गई, डॉलर डेप्रिसिएट हो गया। डॉलर अगर डेप्रिसिएट हो रहा है, तो अगर वो मार्केट डिटरमिन्ड है, यानी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इसकी वैल्यू डिक्रीज की गई है, डिक्रीज हुई है, तो इसको कहते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर इन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। लेकिन अगर इसकी वैल्यू रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा जबरदस्ती डिक्रीज कराया जाता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलिएगा आप डीवैल्यूएशन। क्या बोलेंगे? डीवैल्यूएशन। समझ में आ गई बात? यानी जब भी एप्रिसिएशन, जब भी वैल्यू जो होगी अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज के द्वारा फोर्स की जाएगी, तो उसको रिवैल्यूएशन इंक्रीमेंट के केस में, और डिक्रीज के केस में डीवैल्यूएशन बोलेंगे, और मार्केट डिटरमिन्ड होने पे उसको एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन बोलेंगे। ये तो वर्ड्स आपको समझ में आ गए हैं कि एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, इनका मतलब क्या है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। चलिए अब हम लोग कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, वो ये है कि सर ये एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे आप। मान लीजिए टुडे, आज की डेट में $1 इक्वल टू 70 रुपीज है, और
एक साल के बाद आफ्टर 1 ईयर 1 US डॉलर इक्वल टू 72 रुपीज हो जाता है। तो परसेंटेज यहां पे इसकी वैल्यू में अगर आप एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालेंगे, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, ठीक है, कैसे निकाला जाएगा सर? डॉलर की बात जब भी ये एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो किसके रिस्पेक्ट में? डॉलर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये कोट किसके लिए है? डॉलर के रिस्पेक्ट में है। तो ओल्ड वैल्यू में से आप क्या माइनस कर देंगे? ओल्ड वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, सॉरी न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, ये हमारा एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन हो गया। और सर अगर परसेंटेज एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? तो नीचे जो ओल्ड वैल्यू है, जितनी वैल्यू पहले थी और जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई, यानी कि पहले 70 रुपए थी, अब 72 रुपीज हो गई। 2 रुपए का जो इंक्रीमेंट हुआ है, कितने पे हुआ है सर? 70 पे हुआ है, यानी नीचे 70 होगा, उसी के बेसिस पे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा अपॉन ओल्ड वैल्यू और इनटू 100। इस तरह से हम लोग परसेंटेज एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो यहां पे देखिएगा न्यू वैल्यू कितनी है सर? 72 रुपीज। ओल्ड वैल्यू कितनी है? 70 रुपीज। डिवाइड बाई ओल्ड वैल्यू हो गया 70 रुपीज इंटू 100। और यहां पे आप बताएंगे 2 डिवाइड बाई 70 इंटू 100। पूरे एक साल में जो डॉलर की वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है 2.857% का क्या हुआ है? यहां पे एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक, वैल्यू इंक्रीज की गई है। तो अब ये हम आपसे पूछते हैं द वैल्यू ऑफ, ये तो वैल्यू बढ़ी है, तो अगर डॉलर की वैल्यू बढ़ी है तो क्या रुपए की वैल्यू डिक्रीज हुई है? यस सर। क्या एग्जैक्टली सेम परसेंटेज? अगर डॉलर 2.87% इंक्रीज किया है तो क्या रुपया एग्जैक्टली, मेरा वर्ड सुनिएगा, एग्जैक्टली 2.857% डिक्रीज किया है? तो आंसर है नो। The percentage appreciation in value of base currency, ये बेस करेंसी के रिस्पेक्ट में पहले निकाले, तो क्या द परसेंटेज अप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ बेस करेंसी इज not exactly equal to percentage depreciation in value of कोट करेंसी या प्राइस करेंसी। चलिए एक करेंसी या ये भी आप लिख सकते थे, परसेंटेज एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ अदर करेंसी। एक में एप्रिसिएशन अगर इतने परसेंट का हुआ तो दूसरे में जो डेप्रिसिएशन होगा उतने परसेंट का नहीं होगा। दीज द डिफरेंस बिटवीन देम, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन these percentage is called
सेजल्स पैराडॉक्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग? सेजल्स पैराडॉक्स। अब ये कितना होता है अभी कैलकुलेट करके सब दिखाते हैं आपको, बस यहां पे ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड सेजल्स पैराडॉक्स इफ we ignore Sejal's paradox, then we say that yes, percentage appreciation in value of one currency is equal to percentage depreciation in value of other currency। ठीक है, मतलब सर एग्जैक्टली इक्वल टू नहीं होता, अप्रॉक्स इक्वल टू होता है। एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। उसके बीच में एक छोटा सा डिफरेंस रहता है, दोनों के बीच में डिफरेंस आता है। क्यों आता है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशन में आएगा, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये कहें कि सर डॉलर में अगर 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, डॉलर 10% प्रीमियम पे गया है, तो रुपया 10% डिस्काउंट पे आया है क्या? बिल्कुल, मार्केट में ऐसा चलता है, मार्केट में ऐसा बोला जाता है, मार्केट में इसके बेसिस पे कैलकुलेशंस होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये दोनों इक्वल नहीं होते। और देखिए कैसे दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको सबसे पहले इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सेजल्स पैराडॉक्स ने, और इन्होंने कहा था कि ये एक विरोधाभास है, जिसको हटा दिया जाए तो दोनों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आते हैं। तो लिख लिया आपने ये, तो हम कैलकुलेट करके दिखाएं। चलिए सर, अगर इसमें परसेंटेज एप्रिसिएशन हुआ है तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। ये पॉजिटिव आया है। अब हम लोग इसको, अगर इसको रुपए के रिस्पेक्ट में बोलना होगा तो 1 रुपीज इक्वल टू जानते हैं कितना हो जाएगा? 1 रुपया आज की डेट में। अब ये बेस करेंसी बन गया 1/70 US डॉलर। ठीक, इसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं टुडे। अब रुपए के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है तो इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करिए। और 1 साल के बाद 1 रुपए में कितना डॉलर मिलेगा सर? 1/72 US डॉलर मिलेगा। तो ये हमारी ओल्ड वैल्यू है, ये टुडे, और ये हमारी न्यू वैल्यू है। तो अब निकालिए परसेंटेज डेप्रिसिएशन इसमें होगा, क्योंकि वैल्यू ये कम हुई है। अब पहले इतना डॉलर मिलता था, 70 से डिवाइड करिएगा तो ये बड़ी वैल्यू आएगी, 72 से डिवाइड करिएगा तो छोटी वैल्यू आएगी। तो ये देखने से ही डेप्रिसिएशन आ रहा है और निगेटिव वैल्यू आएगी। अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू आई थी, यानी ये एप्रिसिएशन है। अभी परसेंटेज ये यहां लिख लीजिए, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? सेम वही चीजें, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू इंटू 100। न्यू वैल्यू कितनी हो गई इसकी? 1/72 माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी थी? 1/70 होल डिवाइड बाय ओल्ड वैल्यू कितनी है? 1/70। तो इतने में इतना का डिफरेंस हुआ, तो कितने परसेंट का डिफरेंस हुआ, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आ जाएगा 70। यहाँ एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पे देखिएगा एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा। ये हो जाएगा 72 इंटू 70, 72 से 72 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 70 माइनस 70 से 70 कैंसिल आ गया, तो यहाँ हो गया 72 होल डिवाइड बाई यहाँ पे क्या बच गया? 1/70। ठीक है, चलिए सर, ये देखिए यहाँ ऊपर 70 में से ये माइनस करिएगा। ये देखिए यहाँ 70 से ये 70 कैंसिल हो गया,
ये 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 70 गया, नीचे 1 हो गया, खत्म वैल्यू। ऊपर क्या बच गया -2 और नीचे हो गया, सॉरी यहाँ 100 भी है तो 100 भी लिख देते हैं, इंटू 100। चलिए इक्वल टू, अब ये वैल्यू इधर आ गई -2 डिवाइड बाई 72 बच गया यहाँ पे, यहाँ 2 डिवाइड बाई 70 आया था, यहाँ -2 डिवाइड बाई 72 इंटू 100, और ये वैल्यू आ गई माइनस में, यहां लिख देते हैं, जगह कम है, यहां माइनस में 2 डिवाइड बाई 72 इंटू 100, तो निगेटिव वैल्यू आ गई सर 2.78% माइनस में, ये वैल्यू यहां से इसकी वैल्यू आई है। तो अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, यहाँ ये इसको कहेंगे हम लोग, ये निगेटिव वैल्यू आई इसमें, तो ये होगा कि सर ये डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ रुपीज के वैल्यू में जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो 2.78% का हुआ है, और डॉलर की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन हुआ है वो 2.857, दोनों में जो डिफरेंस आता है, जो इसी को कहते हैं हम लोग सेजल्स पैराडॉक्स, और इसको जब आपने इग्नोर किया तब यही पॉइंट लिखा था हमने। अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, जो डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा पॉइंट में, उस डिफरेंस को जैसे इग्नोर किया तो आप कहते हैं यस, जितनी वैल्यू डॉलर में एप्रिसिएट हुई है उतनी ही वैल्यू रुपए की डेप्रिसिएट हुई है, ये हम बोल सकते हैं। मार्केट में ऐसा चलता है क्योंकि हम लोग इस सीजल पैराडॉक्स को इग्नोर कर देते हैं जब इसको बोलते हैं, यूज करते हैं तो। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्यों आएगा? जब भी हम कोई ओल्ड वैल्यू या न्यू वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा बेस करेंसी के रिस्पेक्ट में, तो जब इसको बेस करेंसी लेके कैलकुलेट किया जाएगा तो ये परसेंटेज आएगा, और जब ये बेस करेंसी, सेम कोट यही है, ये है कि अगर सर $1 में इतना रुपए मिलता है तो $1 में कितना डॉलर मिलेगा? $1 में 1/70 मिलेगा। इस तरह से लिखा हमने। दोनों की वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल नहीं आई, दोनों के बीच में एक डिफरेंस आया जिसको सेजल्स पैराडॉक्स कहते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा चलता है, अगर आपसे कोई पूछे क्या एग्जैक्टली एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इक्वल टू डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ अदर करेंसी होता है, तो बोलना है नॉट एग्जैक्टली, ओनली अप्रॉक्सीमेटली। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।